कि शहनाज आपा की जो फैमिली है वो तो जाहिर अभी मुसलसल उजाला जी चाची, बहुत प्यारी लग रही है सच्ची। ये कुर्ता और ये दुपट्टा तुम पर इतना सज रहा है ना कि मैं क्या बताऊं। थैंक यू चाची। आप करते क्या हैं? टैलेंट है बड़ा जी कारपेंटर। उजाला बेटा कॉफी रख दीजिए। मैं देखती हूँ। हेलो, रॉन्ग नंबर। आंटी जी, किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था। तो फिर आप इतना घबरा क्यों रही हैं? घबरा तो नहीं रही मैं क्यों घबराऊंगी? वैसे चची, तंजीला आंटी को किसके फोन का इंतजार रहता है? और जब भी फोन आता है तो हमेशा रॉन्ग नंबर ही होता है। क्या मतलब है आपका? वही तो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। लगता है आप हर बात को गलत रंग देने की आदी हैं। हेरा, मैं तुम्हारा बहुत लिहाज कर रही हूँ, सोच समझ के बात किया करो मेरे से। और आप भी मेरी मम्मा के बारे में सोच समझ के बात किया करें। हेरा, ये किस तरह बात कर रही हो तुम? होश के नाखून लो। भूल रही हो तुम किससे बात कर रही हो? उजाला, तुम कॉफी पियो। इसकी बातों को दिल पे मत लेना, मैं इसे खूब डांटूंगी। ये आइंदा तुमसे इस तरह बात करते हुए ना 100 दफा सोचे। वैसे ये तंजीला को किसके फोन का इंतजार था? चाची मुझे नहीं पता, देखिए आप भी नजर रखा करें, हमें मामले का पता तो चलना चाहिए ना। भैया कोई अच्छा सा मशवरा दो ना, बताओ ना मैं क्या करूं। मैं भला क्या मशवरा दे सकती हूँ? लो, तुम क्यों नहीं दे सकती? एक तुम ही तो हो जो मशवरा दे सकती हो। तुम्हारे अलावा मैं रूही की बातें किसी से शेयर नहीं करता। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। जिस दिन रूही को पता चल गया ना कि तुम अपनी ही नहीं बल्कि उसकी भी बातें मुझसे शेयर करते हो, उसको बहुत बुरा लगेगा। हाँ यार, शायद उसको बुरा तो लगेगा। शायद नहीं, यकीनन। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं यार। अभी यार, जब तक मैं अपने दिन की सारी बातें तुमसे शेयर ना कर लूं मुझे चैन ही नहीं आता। अब तो आदत सी हो गई है। इस आदत को तुम्हें बदलना होगा। पिछले 2 घंटे से तुम यहाँ बैठ के मेरा सर खा रहे हो। तुम्हारे पास बहुत फालतू टाइम है, जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है अभी। तुम कितनी बुरी हो। मैं अपने इतने कीमती वक्त में से तुम्हारे पास आके बैठता हूँ, तुम्हें टाइम देता हूँ, तुम्हें जरा कदर नहीं है। रूही को तो कदर है ना तुम्हारी। जाओ उससे बातें करो, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। ठीक है भाई। आटा 480, दाने 750, सब्जियां। जामी, परसों जो सब्जियां लाए थे कितने की आई थी? सब्जियां? क्या हो गया तुम्हारी याददाश्त को इतनी सी उम्र में? मेरी उम्र में जाके क्या बनेगा तुम्हारा? हेलो,
रॉन्ग नंबर। हाँ बेगम साहिबा, मैं एक काम करता हूँ, वो जो पुरानी पर्चियां है ना उसमें जाके चेक करता हूँ, हो सकता है मिल जाए। हाँ ये ठीक है, जाओ। हाँ मैं देखता हूँ। हेलो, कैसी हो? क्यों फोन किया यहाँ? अरे बताया तो था तुझे, मेरी अमानतें हैं तेरे पास, वही चाहिए। नहीं मिलने दूंगी तुम्हें उनसे। कैसे नहीं मिलने दोगी तुम? बेटियां हैं मेरी, मेरा हक है उनसे मिलना। हक? कौन सा हक? हक तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुमने हमें धक्के देके घर से निकाला था। खबरदार फोन मत करना अब यहाँ। फोन बंद मत करना, वरना मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दो, सुकून से जी लेने दो हमें। तू सुकून से जिए और मैं अपनी बेटियों के लिए तड़पता रहूं। अरे बड़े ठाठ देखे हैं मैंने तेरे, और मैं यहाँ बेचारा गुर्बत की चक्की में पिस रहा हूं। कुछ पैसे हैं मेरे पास, ले लो और हमारी जान छोड़ो। कितने पैसे हैं तेरे पास? कुल 25,000 है मेरे पास। 25,000 बस? अरे तू क्या मजाक कर रही है मेरे साथ? इतनी ही रकम है मेरे पास, इससे ज्यादा नहीं दे सकती मैं। तू मांग लेना किसी से। अरे अपने सुकून के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता, पकड़ ले किसी से तू भी। कम से कम 1 लाख रुपया तो हो। ठीक है, मैं 1 लाख तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम वादा करो उसके बाद हमारी जान छोड़ दोगे तुम। अरे छोड़ दूंगा ना। अरे फोन पर अगर मैं लिख के दे सकता होता ना तो मैं लिख देता। हाँ एक काम कर, अपना ना मोबाइल नंबर मुझे दे दे, मैं ना मैसेज कर दिया करूंगा उस पर। नहीं है मेरे पास मोबाइल। क्या तेरे पास मोबाइल नहीं है? तो ये कैसे हो सकता है? तंजीला आंटी को किसके फोन का इंतजार रहता है? और जब भी फोन आता है तो हमेशा रॉन्ग नंबर ही होता है। कुछ दिन तो लगेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है, यूं कर मेरा नंबर लिख ले, मुझे कॉल कर ले। मम्मा, मम्मा। हाँ बेटा। किसका फोन था? फोन? किसी से बात कर रही थी ना? रॉन्ग नंबर था बेटा, ऐसे ही पता नहीं कौन था। तुम जाओ बिया के पास, देखो क्या कर रही है। हाँ जाओ।
ये तो बहुत थोड़े हैं। कहाँ से लाऊं मैं 1 लाख? क्या करूं? कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर अतीफ यहां तक आ गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। इस घर के लोग, खासकर वो उजाला, तो इसी बात पे जोर देगी कि बच्चियों को बाप के हवाले कर दो। हमसे जान छुड़ाना चाहेंगे। क्या करूं? कहां से लाऊं मैं 1 लाख रुपए? या अल्लाह। अच्छा है ना? So pretty. देखो दुपट्टे में। ये है हमारा ड्राइंग एरिया, प्यारा है ना? और ये है डाइनिंग एरिया और आगे है किचन। चलो सनरूम दिखाऊं अब। जाना, लेकिन ये सब मुझे क्यों दिखा रही हो तुम? माना ये घर बहुत अच्छा है, बहुत आलीशान है, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत है? शादी के बाद तुम्हें मेरे घर ही तो आना है। ये खूबसूरत सा घर मैं तुम्हें इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अब ये सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी है। डैडी की बहुत सारी प्रॉपर्टी है और वो सब मेरी है। क्या हुआ? जाना, मैं किसी लालच की बेस पे तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। Of course, जवाद, I know, लेकिन पैसा भी तो इम्पोर्टेंट होता है ना। अच्छा सुनो, लंच टाइम हो गया, मुझे बहुत भूख लगी है। आज बाहर चल के खाना खाते हैं और सी फूड खाएंगे, ठीक है? आ जाओ। दाऊद साहब का फोन आया था। उन्होंने बहुत अच्छी खबर दी है। उन्होंने बताया कि इसी हफ्ते वो पाकिस्तान आ रहे हैं और जैसे ही वो आएंगे हम उजाला और जवाद की मंगनी कर देंगे खैर से। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने बड़े घर की बेटी लेकर आ रहे हैं, हमारे तो पांव जमीन पर नहीं टिक रहे। नाइला, धूमधाम से फंक्शन करना। खैर से तुम्हारा इकलौता बेटा है। जरूर चची, क्यों नहीं। लो हिरा आ गई, मैं खुद ही बता देती हूँ। क्या बताना? यहाँ आओ बेटा। अब चाय। थैंक यू। एक खुशखबरी है। पता है, अगले हफ्ते जवाद और उजाला की मंगनी हो रही है। सावरे 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 सावरे। चाची चाय। इससे क्या हुआ? लगता है कि इसे मेरे और जवाद की एंगेजमेंट की बात आई थिंक पसंद नहीं आई। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। रात में इसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, सर में शदीद दर्द था, शायद उस वजह से। मैं देख के आती हूँ उसे। तुम चाय पियो बेटा, चाय पियो। मैं सोच रही हूँ उजाला आंटी कि ऊपर वाला जो कमरा है वो तुम्हारे डैडी के लिए सेट कर देते हैं, और अगर तुम चाहो तो तुम ऊपर शिफ्ट हो जाओ और डैडी को अपना वाला कमरा दे दो। नहीं आंटी, डैडी यहाँ थोड़ी रहेंगे, डैडी तो अपने घर पे रहेंगे ऑब्वियसली। लेकिन बेटा वो हमारे घर में ही रहेंगे, वो हमारे मेहमान हैं। जला माँ सही कह रही है वैसे।
अकेले घर में अंकल करेंगे क्या? यहाँ पे कमरा सेट भी हो जाएगा उनके लिए, उन्हें यहीं पे रहना चाहिए। आंटी देखिए, अब जिन फैसिलिटीज के डैडी यूज्ड टू हैं वो अब इस घर में थोड़ी हैं। नहीं नहीं, आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। आई मेंट कि वो अपने घर पे ज्यादा कंफर्टेबल होंगे ना। उजाला, अगर ये घर तुम्हारे मयार के मुताबिक नहीं है तो तुम सोच लो, क्योंकि शादी करके भी तो तुमने इसी घर में आना है। नहीं आंटी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देखें, मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। आई लाइक लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली। आप है, जवाद है, बाकी सब यहीं तो है। आओ। ओफो रूही, बस बस कर दो अब। लो, अभी तो मैंने कुछ लिया ही नहीं। क्या? इतनी देर से हम ये शॉपिंग कर रहे हैं और तुमने अभी तक कुछ लिया ही नहीं? लड़कियों के साथ शॉपिंग, तुम्हारे साथ शॉपिंग करना भी ना एक अजाब है। क्यों? जब बिया के साथ आते हो तब नहीं थकते? अरे बिया के साथ तो मैं बचपन से शॉपिंग कर रहा हूँ ना भाई, मुझे पता है कि उसने कहाँ से क्या लेना है, कहाँ से क्या नहीं लेना। अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग है ना हमारी। बस भी कर दो शाजिब। अरे रूही, बात तो सुनो। आ जाओ बेटा, बैठो। जी। मुबारक हो, मंगनी हो रही है। बल्कि आपा बता रही थी कि तुम्हारे ससुर आ रहे हैं बाकायदा रस्म करने के लिए। बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया खाला। बेटा वो मैं सोच रही थी कि तुम्हारी मंगनी में शामिल होने के लिए मुझे, बिया और हेरा को भी तैयारी की जरूरत होगी। जी बिल्कुल जरूरत होगी। बेटा थोड़े से अगर पैसे मिल जाते तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। खाला प्लीज, आपने मुझसे कहा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको जब भी शॉपिंग पे जाना हो मुझे बता दीजिएगा, जितने भी पैसों की जरूरत होगी मैं दे दूंगा आपको। वाकई? ऐसे क्यों पूछ रही हैं? नहीं बेटा, मैं कह रही थी कि जीते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खाला और कोई काम? नहीं बेटा, कुछ नहीं है। चलो मैं फिर चलता हूँ। ठीक है। रूही, बात सुनना जरा, एक सेकंड इधर आओ। आओ आओ, इधर आओ। तुम इस तरह के कपड़े क्यों नहीं पहनती? देखो कैसे पर्दा किया इसने, टोपी से सर छुपाया हुआ। अरे तौबा शाजिब, तुम भी ना पागल हो। वो कोई कपड़े थे पहनने वाले? ये देखो ना, कपड़े ऐसे होते हैं, इतने प्यारे रंग हैं। अब ले लेना। ये कितने का है? 10,000? वैसे बिया बिल्कुल भी तुम्हारे जैसे कपड़े नहीं पहनती, वो तो बिल्कुल सादे कपड़े पहनती है, सादा मिजाज है। और हम जब भी मॉल जाते हैं ना तो सिर्फ विंडो शॉपिंग। क्या हुआ? नहीं नहीं, तुम एक बार ही बता दो मुझे, और क्या क्या करते हो तुम दोनों? तुम्हें आ रही है क्या? जलने की स्मेल। तुम भी ना शाजिब। अरे वाह, लग रहा है फिजा में सुर बिखर गए।
हेलो। जहे नसीब, आज तो आप खुद कॉल कर रही हैं तंजीला बेगम। रकम का बंदोबस्त हो गया? हाँ, हो गया है। ये बताओ कहाँ और कैसे देने हैं पैसे तुम्हें, कहाँ मिलोगे? हाँ हीरा बाजी, वो बड़ी बेगम साहिबा आपको बुला रही हैं। तुम जाओ यहाँ से और उनको कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। अरे आप तो घर पर है ना, तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा? कहाँ ना जाओ यहाँ से, वरना कुछ सर पे दे मारूंगी। जाओ। मामा क्या हुआ है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझ जैसे ठीक ही होते हैं। इधर देखिए, किसी ने कुछ कहा है? किसने क्या कहना है मुझे? सारा रोना तो नसीबों का है। जब तक जियोगी रोगी। हटो, मुझे खाना पकाना है। मामा आप फिक्र ना करें ना, किचन में संभाल लूंगी। हीरा भी तो है मेरी हेल्प के लिए, मैं सब कर लूंगी। आप प्लीज रेस्ट करें, प्लीज। प्लीज मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। जरूरी तो नहीं है कि बात वही हो जैसे हम समझ रहे हैं। क्या मैं अपनी मामा को जानती नहीं हूँ? मैं क्यों उस उजाला चलाकों की बातों में आकर मामा पर शक कर रही हूँ? मैं कितनी बुरी हूँ। या अल्लाह प्लीज मुझे माफ कर दें। कब तक तुम कमरे में बंद रहोगी? क्या करूं मैं तुम्हारा? चलो चलो, उजाला के डैड आए हुए, उनको सलाम करो चल के। क्यों? तुम हो ना उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने के लिए, तो फिर मेरी क्या जरूरत है? इतनी भी बच्ची ना बनो तुम। अच्छी तरह जानती हो जवाद भाई और खाला को कितना बुरा लगेगा अगर तुम नीचे नहीं गई। अच्छा, और उनका यहाँ आना मुझे कितना बुरा लगा है, इस बात का किसी को एहसास नहीं है। तुम्हारा तो नहीं खत्म होने वाला। मुझे बहुत काम है, मैं जा रही हूँ किचन में। अल्लाह करे जवाद की फैमिली पसंद आए उन्हें, वो चले जाए, खाला की लड़ाई हो जाए उनसे कुछ। जवाद की फैमिली में कोई पसंद आए, कोई, तो फिर मैं यहाँ क्या करूँ? आप बता रही हैं कि आपके मरहूम हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते थे, राइट? घर छोटा सा बना है, लेकिन बेटे को तालीम बहुत लाजवाब दिया आपने। ट्रस्ट मी, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। हम तो सोच रहे थे कि आप हमारे पास रहेंगे यहाँ इसी घर में, लेकिन फिर उजाला ने बताया कि आप यहाँ नहीं रहेंगे, शायद आप यहाँ कंफर्टेबल नहीं होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है जी। अमेरिका में तो मैं अब रह रहा हूँ ना, पहले तो सारी जिंदगी पाकिस्तान में रहा हूं मैं। वैसे ये पैसे मुझे प्लेट में रखे नहीं मिले, बड़ी मेहनत से कमाए मैंने। लेकिन एक्चुअली मैं शादी से पहले बेटी के ससुराल में डेरे नहीं जमाना चाह रहा।
अब मैं पाकिस्तान आ गया हूँ तो अपने घर में रहूंगा और उजाला मेरे साथ रहेगी। आप अबिया से तो मिले थे ना, तंजीला की बेटी से? जी जी। ये तंजीला की छोटी बेटी है, इसका नाम हिरा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उजाला बेटा एक कबाब तो और देना, बहुत टेस्टी। आपका कुक लाजवाब है। कुक नहीं, हमारे घर में कुकिंग खवातीन करती हैं इस घर की। मुझे लगता है अब आपकी बेटी को भी सीख लेनी चाहिए। मेरा ख्याल में तो ये अब जवाद और उजाला ही डिसाइड करेंगे कि उजाला को खाना पकाना भी है कि नहीं। नहीं, इसका फैसला खाला जान करेंगी, क्योंकि इस घर के जितने भी फैसले हैं ना वो खाला जान ही करती हैं। हिरा जाओ देखो अबिया किचन में क्या कर रही है, शायद उसे तुम्हारी मदद की जरूरत हो। जाओ। जी खाला जान। बेटा जब इस शहर में हमारा अपना घर है तो तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। डैडी वो एक्चुअली डैडी मुझे शॉपिंग करने जाना होता है ना, इसलिए। तो जवाब तुम्हें घर से भी तो पिक कर सकता है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है इसमें? या फिर तुम्हारे रुकने की कोई खास वजह है यहाँ? डैडी वो एक्चुअली खाना लग गया, आगे खा लें। खाना इतनी जल्दी? जी, खाला के घर का उसूल है कि हम रात का खाना जल्दी खा लेते हैं। जवाद को भी यही आदत है। लेकिन मुझे तो अभी बिल्कुल भूख नहीं। मर्जी है, लेकिन अगर खाला ने खाना खा लिया ना तो आपको खाना नहीं मिलेगा। खैर मैं जाती हूँ, कंटिन्यू। डैडी आपने देख लिया है ना, ये बहुत तेज है, इसीलिए मैं कह रही हूँ मैं यहीं रहना चाहती हूँ। जवाद के करीब होंगी ना तो इसे अपनी चालाकी का मौका ही नहीं मिलेगा। बेटा, what can she possibly do? जवाद मेरे हॉस्पिटल में जॉब करता है, तुम दोनों की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपस में। ये बेचारी ये सहारा लड़की, ये तुम्हारा भला क्या बिगाड़ सकती है? आपको नहीं पता ना, जवाद के लिए ये सब लोग बहुत इम्पोर्टेंट है। बेटा, वो गरीब रिश्तेदार हैं, उनका ख्याल रखता है और सवाब कमाता है। बस अब इस टॉपिक पे अब हम मजीद कोई बात नहीं करेंगे, कोई सुन सकता है। एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो चुकी है तुम्हारी, तुम जितनी चाहे शॉपिंग करो, जाके एंजॉय करो, खुश रहो। तुम्हारे इन लोगों से क्या लेना देना? और फिर वैसे भी तुम और जवाद जो हो, शादी के बाद अलग अपने घर में रहोगे तुम दोनों। लेकिन तब भी ये लोग जवाद की ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे ना। ओह बेटा, मुझे लगता है तुम्हें परेशान होने की बीमारी हो गई है। वो वक्त भी आ जाएगा तो देख लेंगे। You don't have to worry about it anymore, okay? चलो उठो, आप अंदर चलें। Let's go. Fine. बाजी, क्या देख रही है? छोड़ दे। ऐसे अल्लाह से ना नाउम्मीद नहीं होते। उदास ना हुआ कर, सब ठीक हो जाएगा। घर में औलाद ना हो तो जीने की उमंग ही खत्म हो जाती। जिंदगी का एक मकसद बन जाता है बच्चों की वजह से।
घर में बच्चे ना हो ना तो घर वीरान लगता है। अल्लाह ने चाहा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तू परेशान ना मत कर। तुझे भी अल्लाह ताला बेशुमार खुशियां देगा इंशाल्लाह। अच्छा तू ये बता कि तू शाहजेब के साथ शॉपिंग पे गई थी? तेरी कोई बात हुई उससे? हाँ बातें तो बहुत हुई, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हो जैसा तुम सोच रही हो। ले तो क्या सारा वक्त ड्रामा और फिल्मों की बातें करते रहे हो? जी नहीं, हम तो बस बिया की बातें करते रहे। बिया की बातें? हाँ जी, कि बिया ये बिया वो, बस वो मुझे ना अपने और बिया के किस्से सुनाई जा रहा था। तो तू सुनती रही? नहीं तो और क्या करती, वैसे कहती कि मुझे बिया के किस्से ना सुनाओ क्योंकि मैं जेलस हो रही हूँ। तो तू हो रही थी जेलस? नहीं, भला मैं क्यों से जेलस होंगी? कहाँ मैं कहाँ वो। अब तू उदास मत होना। आवाज तो कम करो। हम सब मिलकर कम ही तो है। करेंगे, लेकिन आप लोग अब जरा जगहों पे बैठे। मैं दोबारा जिन लोगों ने अभी मुझे ज्वाइन किया है प्यारे पाकिस्तान, आप में से जिन खवातीन ने अभी अच्छा सुनो हेरा, जाओ फ्रिज में देखो टमाटर हैं या लाने वाले हैं वो भी। रखे हुए भी हैं तो ले आइएगा, काम ही आ जाएंगे। काम चोर हो बहुत तुम वैसे। बल्कि चलो मेरे साथ, जामी की तबीयत ठीक नहीं, उसे फ्लू हो रहा है। मैं बाजार जा रही हूँ, सौदा वोदा लेना है, तुम चलो। मामा प्लीज, मुझसे ये घर के काम नहीं होते। दाल, कुकिंग ऑयल, आटा, मुझे बहुत बुरा लगता है ये सब कुछ खरीदना। आप एक काम करें, जवाद को ले जाएं। फजूल बातें करें, जवाद क्यों जाएगा भाई? फजूल बात तो नहीं कर रही, उसी का घर है ना, खुद ही चीजें लेकर आए। बल्कि उसको कहेगा उजाला को भी साथ ले जाए, सिर्फ नाम की उजाला, जहां जाती है तारीखी फैला देती है। एरा चलो मेरे साथ उठो। मामा प्लीज। कैसी लड़की है, माँ की बात नहीं सुनती। चलो उठ जाओ। अल्लाह मम्मा, मैं बहुत बोर हो रही हूँ यार, ये कितना गंदा है, मुझे नहीं अच्छे लगते ये काम। अच्छा एक काम करो, जल्दी से जाके फ्रूट ले लो, ये लो पैसे। जल्दी करो ना, वक्त बचेगा, मुझे भी घर जाके खाना बनाना है। मुझसे नहीं होते ये सारे काम। ये प्याज कैसे दिए? और आलू? 40। अच्छा जल्दी से 2 किलो आलू दे दो और 1.5 किलो प्याज दे दो। और टमाटर कैसे दिए? टमाटर 40 तो बहुत ज्यादा है, 30 लगा दो तो 2 किलो वो भी दे दो। आदाबश। पंजाब की प्याज कब? बच्चियां भी साथ आई हैं या अकेली घूम रही हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे तो तुमसे बात करनी है ना, वो जो डील की थी मेरे साथ वो याद करानी है तुम्हें। मुझे तुमसे यहाँ कोई बात नहीं करनी। मैं घर आ जाऊंगा बच्चियों को मिलने। हाँ। घर नहीं आओगे तुम? वैसी की वैसी हो, लगता नहीं है कि जवान बच्चियों की माँ हो।
ये देखिए आंटी, ये सेट प्यारा है ना? बहुत अच्छा है, लेकिन जाना मुझे ये बहुत महंगा लग रहा है। नहीं आंटी, ऑफ कोर्स नॉट। देखें, अब सबके फंक्शन में मैं हमेशा बेस्ट चीज पहनती हूँ, तो अब तो ये मेरा फंक्शन है। लेकिन तुम अपनी मंगनी पे हमारे दिए हुए कपड़े और ज्वेलरी नहीं पहनोगी? जी आंटी, तो हम लोगों को यही बताएंगे ना कि ये ड्रेस और ज्वेलरी सब कुछ आपने लेकर दिया है। आंटी, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि आपकी इज्जत में ही अब मेरी इज्जत है। हेलो मम्मा, मम्मा कहाँ हैं आप? क्या? नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो